नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरा। आज बात करेंगे Xiaomi इंडिया के बारे में। Xiaomi इंडिया के बारे में क्यों? Xiaomi इंडिया ने कल एक ओपन लेटर जारी किया जिसमें कहा उन्होंने कि भाई हम जल्द ही जो है फ्यू वीक्स, उन्होंने वर्ड यूज किया है फ्यू वीक्स, यानी मैं उसको कह रहा हूं जल्द ही जो है वो एक अपडेट देंगे अपने MIUI में, जिसके जरिए जो क्लीन मास्टर ऐप यूज करते हैं वो हट जाएगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो मुद्दे हैं मेन, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ये मुद्दा क्यों उठा, या फिर अगर ये Xiaomi इंडिया को क्लैरिफाई करना पड़ा या ये सफाई देनी पड़ी तो क्यों देनी पड़ी, वो आपको बताता हूं। पहला मुद्दा है, Xiaomi ने हालिया में जब से गवर्नमेंट ने एप्स को 59 एप्स को बैन किया, फिर ये थर्ड स्टेज में भी आपने परसों से देखा होगा कि 15 और एप्स को बैन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब से लेकर अब तक कुछ 30 दिन हो गए होंगे। इन 30 दिनों में, 30 से 45 दिनों में Xiaomi इंडिया ने 2 फोन इंडिया में लॉन्च किए। क्या कहूं तो Xiaomi ने 2 फोन इंडिया में लॉन्च किए। पहला फोन Redmi Note 9, दूसरा फोन Redmi 9 Prime। जी, पहला फोन Redmi Note 9 और दूसरा फोन Redmi 9 Prime। ये दोनों ही फोन उसी बैन एप्स के साथ आता है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखे हैं। Xiaomi ने इसमें अपना एक Mi ब्राउजर प्रो करके एक ऑप्शन दिया, क्योंकि Mi ब्राउजर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है, तो इन्होंने Mi ब्राउजर प्रो कर दिया, नाम चेंज कर दिया कुछ ट्वीक्स के साथ में। जैसे हम आपसे परमिशन लेके आप उसमें प्रो वर्जन में यही है कि आपसे हम परमिशन मांगेंगे कि क्या हम आपका ये जो ऐप है आपका ये डेटा एक्सेस कर सकता है। अगर आप हाँ करेंगे तो करेगा, ना करेंगे तो नहीं करेगा। सवाल ये है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इन परमिशंस पर ध्यान देते हैं, इन परमिशंस में जो लिखी वो बारीक सी लाइनें होती है ना, उनको एक्चुअली पढ़ते हैं। 100 में से मुझे लगता है 99 लोग तो नहीं पढ़ते होंगे। जो टेक गीक्स हैं वो पढ़ते होंगे तो ठीक है, लेकिन क्या ये फोन सिर्फ उन टेक गीक्स के लिए बनता है या फिर आम आदमी? दूसरा सवाल, क्लीन मास्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 59 एप्स को बैन किया था, उसी समय क्लीन मास्टर ऐप भी बैन था, उसी लिस्ट में क्लीन मास्टर ऐप का भी नाम था। लेकिन इन दोनों ही फोन्स में क्लीन मास्टर ऐप आता है। जी हाँ, आप चाहे अगर आपने फोन ये ले रखा हो तो आप चेक करें सिक्योरिटी, जो आपका जो है सिक्योरिटी का एक शील्ड वाला ऐप आता है ना, उसमें आप जाएं, देखें, उसके डिटेल्स में जाएं तो लिखा होगा पावर्ड बाय क्लीन मास्टर चीता मोबाइल। चीता मोबाइल जो कंपनी है वो क्लीन मास्टर बनाती है। मतलब फोन जो है आपकी कचरा साफ करने वाले कचरे के ऊपर झाड़ू लगाने के साथ साथ आपका डेटा के ऊपर भी झाड़ू लगा देता है, और वो डेटा पहुंच जाता है चीन में। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये चीजें जो है ना 2018 से होती चली आ रही है। पहले भी Xiaomi इंडिया पर ये इल्जाम लगा था, और ये अभी का नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं तो जब Xiaomi इंडिया में आया था, जब Xiaomi ने पहला फोन इंडिया में जब लॉन्च किया था, उस वक्त भी Xiaomi के ऊपर ये इल्जाम लगा था, क्योंकि ये चाइनीज कंपनी है तो चाइना को ये अपना डेटा देती है। यानी आप जो भी फोन में अपना सिंक करते हैं ना, कॉन्टैक्ट हो गया, फोटोग्राफ हो गए, वीडियो हो गए, आपका लोकेशन क्या है, आपका वाईफाई एक्सेस पॉइंट क्या है, आपका VPN क्या है, कोई भी डेटा आपके फोन में जो कुछ भी स्टोर है उस तक Xiaomi की पहुंच है, और Xiaomi उसको उठा के चाइना को देती है। ये Xiaomi पे इल्जाम लगाता है। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट आई जिस पर बहुत हाय तौबा मचा, बहुत कुछ Xiaomi ने कहा कि नहीं जी, हम ऐसा नहीं करते हैं, सारा जो है 2018 से इंडिया में ही सर्वर है, इंडिया डेटा चाइना में नहीं जाता है, इंडिया का जो डेटा है। क्या वाकई आपको इस बात पर यकीन है? हो सकता है कुछ लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को ना हो, मुझे तो नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये चीजें इतनी पाक साफ होती ना, Xiaomi इंडिया इतनी पाक साफ होती, तो उसको ये जो 2 फोन लॉन्च करने के बाद जो हाय तौबा मचा लोगों ने, वो जैसे यूट्यूबर्स ने, और मुझसे जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने, दूसरे जो टेक चैनल्स हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, जो हार्डकोर प्रिंट मीडिया है, जो टेलीविजन मीडिया, उसमें तक ये बातें आई कि भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है तब भी आपने ये क्यों नहीं हटाया, आपने क्यों दे दिया इसको? ऐसा नहीं है कि कंपनी चाहे तो हटा नहीं सकती है, कंपनी चाहे तो कर नहीं सकती। मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी चीज को बैन किया है तो वो सोच समझ कर किया होगा। चलिए खैर, चीता मोबाइल का अगर मैं छोड़ भी देता हूं, ठीक है, चाइना की जो कंपनी है Xiaomi,
उनके 3 ऐप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किए थे। मैं आपको बताता हूं उनका नाम। मी ब्राउजर में आप जब सर्च करते थे ना तो आपको बड़े टेढ़े मेढ़े ऐड आपके फोन में देखने को मिलते थे। अभी सवाल आप एक और भी उठता है यहाँ पे कि जब कोई भी फोन खरीदता है तो क्या वो इसलिए खरीदता है कि आप बतौर कंपनी आप उसी के पैसे पर आप उसको टेढ़े मेढ़े ऐड दिखाएं? मैं अपने फोन में क्यों कोई किसी कंपनी का ऐड देखना चाहूंगा भाई? Xiaomi इंडिया में ही आता था, Xiaomi के फोन्स में ही प्रॉब्लम थी, अब भी है कि वो टेढ़े मेढ़े एड्स आपको देखने मिलते हैं। सवाल अगेन है क्यों? नहीं चाहिए बॉस। मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे फोन दिया, दैट्स इट। इसके बाद अगर मेरा कुछ फोन खराब होता है तो आप मुझे उसकी सर्विसेज दीजिए ना, आफ्टर सेल सर्विस आपने अच्छी रखी है। लेकिन Xiaomi इंडिया के साथ ये Xiaomi इंडिया में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि Xiaomi ग्लोबल कंपनी है और इंडिया जो है वो इंडिया में, चूंकि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार Xiaomi इंडिया का नाम ले रहा हूँ। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो अगेन मी ब्राउजर, उन्होंने बाद में इसको मी ब्राउजर प्रो कर दिया। मी ब्राउजर प्रो को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। इसके बाद मी कम्युनिटी, इन सब पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई ये डेटा आपका चुरा कर, डेटा लीक करके चाइना भेजती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये पहली बात नहीं हो रहा। ये जब Xiaomi ने अपना इंडिया में पहला फोन लॉन्च किया था, ये चीजें तब से हो रही हैं। अगर सब कुछ इतना पाक साफ है, सब कुछ इतना सही है, सब कुछ इतना साफ है, तो इल्जाम नहीं लगते ना। अगर मतलब कहावत है ना कि धुआं वहीं होता है जहां आग होती है, भले वो धीमी जलती हो लेकिन आग तो है, धुआं वहीं से उठता है। दाल में कुछ तो काला है ना बॉस। अगर दाल इतनी आपकी पाक साफ होती है, आप एकदम दूध के धुले होते, तो कोई आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाने जाता। एप्पल पर इल्जाम क्यों नहीं लगे अब तक? सैमसंग पर इल्जाम क्यों नहीं लगे अब तक? बताएं। इसका अगर कोई जवाब है अगर Xiaomi इंडिया के पास में, तो उसका जवाब दें कि एप्पल पर आज तक इल्जाम क्यों नहीं लगा कि एप्पल डेटा चोरी करके, यूजर का डेटा चोरी करके अमेरिका भेजता है। कोई रिपोर्ट आई है आज तक? कभी ऐसा हुआ है? सैमसंग पे इल्जाम लगा क्या कि सैमसंग डेटा चोरी करके साउथ कोरिया भेजता है? नहीं। आप पर लगा, Xiaomi इंडिया पर लगा कि भाई ये डेटा चोरी करके चाइना भेजते हैं। अब हो सकता है चाइना की पॉलिसी है वहां पे कि भाई जो भी कंपनियां हैं उनको डेटा शेयर करना पड़ता है चाइना गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो आप चाइना का जो डेटा है चाइना में शेयर करिए ना। इंडिया का डेटा चाइना में क्यों शेयर करेंगे? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी निजी जानकारी चाइना गवर्नमेंट तक पहुंचे? मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कब उठता हूँ, मैं कब सोता हूँ, मैं कितनी देर फोन पर रहता हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स क्या है, मेरे फोटोग्राफ्स क्या है, मैं किन किन सोशल अकाउंट पर बैठा हूँ, आप ये इमेजिन करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक हो सकती है। अगर कंपनियां चाहें, आपका फोन का जो इस्तेमाल है वो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर एक कंपनी चाहे तो वो आपके फोन का कैमरा एक्सेस कर सकती है बगैर आपको बताए, आपके फोन का माइक्रोफोन एक्सेस कर सकती है बगैर आपको बताए, आपके फोन की हर वो चीज वो एक्सेस कर सकती है बगैर आपको बताए जिस पर आप एतबार करते हैं कि भाई ये तो मेरी पर्सनल चीज है और मुझ तक ही रहनी चाहिए। आपके कैमरे के जरिए कंपनी देख सकती है कि आप एग्जैक्टली कहां पर हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके माइक के जरिए आपकी आवाज को सुना जा सकता है, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। आपके लोकेशन के जरिए पता कर सकती है कंपनी कि आप कहां खड़े हैं, एग्जैक्टली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कहां खड़े हैं। तो इन सब खतरों के बावजूद कंपनी अगर ये कहती है कि भाई हम लाएंगे, और ये तब कहती है जब 2 फोन वो ऑलरेडी मार्केट में ला चुकी है और अब कह रही है कि हम कुछ दिनों में, नो डाउट ये ओपन लेटर है। अगर Xiaomi चाहती, मैं Xiaomi के अगेंस्ट नहीं, Xiaomi अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, मैं ये इसको कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि Xiaomi अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, फोन भी अच्छे होते हैं उसके। लेकिन Xiaomi में 3 फोन हैं, MI, Redmi, Poco। तो क्या Xiaomi का जो ये अपडेट आएगा वो तीनों फोन्स के लिए होगा, ये सिर्फ Redmi फोन्स के लिए होगा, ये सिर्फ Poco फोन्स के लिए होगा? क्योंकि Poco एक अलग सब ब्रांड है। अगर आप इंडिया के उस पे भी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको पोको की अलग वेबसाइट के थ्रू ही आप पोको के डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। पहला सवाल, क्या जो ये अपडेट आएगा वो Xiaomi इंडिया के लिए जो अपडेट होगा वो सिर्फ MI के फोन्स और Redmi के फोन्स के लिए होगा या फिर उसमें पोको भी शामिल है? अगर पोको भी शामिल है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सोचने की बात है। दूसरा सवाल, Xiaomi इंडिया जो है वो अपने जो ओपन लेटर है उसमें कहता है, और मैं आपको एग्जैक्टली वो वर्ड यूज कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये कहते क्या है कि ये कहते हैं कि भाई हम क्लीन मास्टर जो है ना वो ऐप यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मी का अपना एक सिक्योरिटी फीचर है
वो यूज नहीं करते हम। और लेकिन हम क्लीन मास्टर का जो एक मतलब ऐसे जरिया उसको यूज करते हैं कि मतलब आपके हम चीजों को हम साफ कर सकें, अच्छा कर सकें। जैसे इनके कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड में भी उसको मैंने देखा Xiaomi के फोन में कि भाई ये जो कीबोर्ड है उसमें उस Xiaomi के कीबोर्ड तक में वो कहता है कि भाई आपका हम डेटा लेते हैं ताकि हम बेटर इमोजीज आपको दे सकें। अरे किसको चाहिए यार बेटर इमोजी? क्यों चाहिए बेटर इमोजी? आपको मेरा डेटा क्यों चाहिए? सवाल ये है। जवाब Xiaomi इंडिया कब देती है ये फ्यू डेज फ्यू वीक्स कब तक खत्म होता है, कब तक आता है, ये बड़ा एक अपने आप में एक पेचीदा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड रहा है, हालिया में जब Xiaomi इंडिया पे इल्जाम लगा था कि ये डेटा चोरी करता है, तब कंपनी ने बड़े ही, जब फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी तब कंपनी ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा था, उनके सीईओ आए थे सामने, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम कुछ नहीं करते, हम एकदम पाक साफ हैं। सवाल वही है कि अगर आप इतने पाक साफ हैं तो आप पर इल्जाम मत करें। इल्जाम उन्हीं पर लगते हैं जो गलत होता है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ इंफॉर्मेशंस थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए कि जो ये सारा कुछ चल रहा है ना, और ये बतौर एक स्मार्टफोन यूजर एक ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हर उन एप्स को, जो भी आप ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, हर उन एप्स को देखें एक बार कि वो क्या परमिशन मांगता है उनको इंस्टॉल करने से पहले। अगर आपको डाउट लगता है, मान लीजिए मैं कैमरा ऐप इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, अपने फोन में। अब वो कैमरा ऐप कह रहा है भाई साहब मुझे आपका कॉन्टैक्ट भी चाहिए, मुझे आपके लोकेशन भी चाहिए, मुझे आपके एसएमएस भी पढ़ने हैं, मुझे आपका जो लॉग है वो भी देखना है, मुझे आपके नोट्स भी देखने हैं, जो आप फोन में नोट सेव करते हैं वो भी देखने हैं। आइडियली कैमरा का जो ऐप होना चाहिए उसकी परमिशन कहाँ तक होनी चाहिए? भाई आप मेरा चूंकि कैमरा जो फोटो खींचोगे तो सेव गैलरी में होगी, तो गैलरी का एक्सेस आपको देते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें क्यों चाहिए? आपको फोटो खींचना काम मेरा कि या मेरा कॉन्टैक्ट एक्सेस करना आपका काम है? तो ये बतौर एक यूजर, एक कंज्यूमर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें तो ये जरूर देखें कि वो ऐप क्या परमिशन मांगता है, चाहे वो कंपनी की तरफ से दिया गया बाय डिफॉल्ट। और पहली चीज, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। जो भी आपको ब्लोटवेयर्स मिलते हैं ना, जैसे ब्लोटवेयर्स उन ऐप्स को कहते हैं जो कंपनी जबरदस्ती आपके फोन में डाल के देती है, जिनकी जरूरत नहीं है, आप उनको बाद में डिलीट करें ना करें वो अलग की चीज है। लेकिन आपको एक जो फर्स्ट टाइम यूजर होगा ना, उसको ये जरूर लगेगा कि भाई ये जो ऐप है ये ब्लोटवेयर है, नहीं है और ये जरूरी ऐप है, उसको यूज कर रहा होगा। ब्लोटवेयर्स को देखें, समझें, चाहे ब्लोटवेयर हो, चाहे जरूरी ऐप हो, नेसेसरी ऐप हो। जैसे Xiaomi की अगर बात करें, जो भी चाइनीज कंपनियां हैं फोन बनाती हैं, उसमें सिक्योरिटी फीचर देती है। क्यों एप्पल क्यों नहीं सिक्योरिटी फीचर देता? गूगल जिसका एंड्रॉइड है, गूगल के फोन में तो आज तक कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं आया। अगर मैं सिर्फ एंड्रॉइड की ही बात करूं तो सिक्योरिटी किस नाम की, किस चीज की? भाई जो बना रहा है, मैं अगर गूगल हूं और मैं बना रहा हूं ऐप, और मैं कहता हूं कि भाई मेरे ही फोन में मैं सिक्योरिटी के नाम से कोई ऐप नहीं दे रहा हूं, तो ये Xiaomi या चाहे कोई भी फर्दर चाइनीज कंपनी हो, किस चीज की सिक्योरिटी, आप क्या सिक्योर कर रहे हो मेरा? सोचने वाली बात है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी भी ब्रांड का, किसी भी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मुझे किसी कंपनी ने पैसे नहीं दिए ये वीडियो बनाने के लिए, ये मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी है तो मैं बना रहा हूं। दूसरा, जब भी आप कोई फोन खरीदें, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे एप्पल हो, चाहे Xiaomi हो, चाहे रियलमी हो, चाहे OnePlus हो, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, जो भी आप नाम लें, LG हो, मोटोरोला हो, लेनोवो हो, कोई भी फोन, उसमें जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करें, परमिशंस जरूर देखें, क्योंकि डेटा आपका है। और ये याद रखें कि कोई भी चीज फ्री में नहीं है, और अगर इस स्मार्टफोन की दुनिया में अगर कोई भी चीज आपको फ्री में मिल रही है ना, तो ये जान लें कि उसकी कीमत आपका रुपए नहीं, आपका डेटा है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अभी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चाहें इसको शेयर करें। दूसरा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस रोजाना आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम।